अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बसंत का पहला दिन रात 12 बजे के बाद शुरू हुआ। 3 दिन के लिए हुकूमत वक्त ने हलाल बसंत को आम कर दिया और 3 दिन के बाद यही बसंत जो हलाल है आज वो हराम हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए, सुने ज़रा एक मैडम क्या कह रही हैं। इक़दामात उठाए कि शहरियों को ये खुशी का मौका मिला। ये मेरा बेटा है। खुशी का मौका है जनाब, तवज्जो से इसने समाअत कीजिए। बसंत नहीं देखी हुई मगर इतना इसे जुनून, इधर वो सामने जुनून है। आगे हो मोइज बेटा। एक आदमी है जो अपने बेटे के हवाले से बता रहा है कि इसको कितना जुनून है और वो उसको मैडम को वीडियो कॉल पे शायद कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। इतना जुनून कतर से मुझे फोन पे फोन कर रहा है। इतना बेचैन है कि किसी तरह मैं बसंत देखूं। कतर से फ़ोन आया जी, बेचैन हो रहा है बच्चा कि मैं किसी तरह से बसंत देखूं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक से लोग भी काफी पुरजोश हैं इस इस बसंत को मनाने के लिए बाहर से भी लोग आए हुए हैं और लाहौर की छतें भी जो है ना वो किराए पे लोगों ने हासिल करी हैं। ये सारे मामला हो रहे हैं और या समझ लीजिए कि बहुत एक मुकद्दस फरीज़ा जिसका जो है ना वो मतलब अदायगी जो है ना वो की जा रही है। बसंत को लेकर और काफी इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जिशान मलिक साहब, इनसे पूछते हैं। अच्छा, इनकी खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ बसंत मना नहीं रहे, इन्होंने एहतमाम किया है कि बाकी जो दोस्त अहबाब हैं वो भी जो है बसंत मनाएं। जी हाँ, इधर जनाब लोगों ने एहतमाम किया है कि वो लोग जो बसंत मतलब मनाने के लिए तैयार हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और बसंत को वो एंजॉय करें और साथ मिल करके गुड़िया उड़ाएं। आगे चलते हैं। ये आज की जो सारी ये गैदरिंग है, ये लाइटें शाइटें पूरा माहौल जो बना हुआ है, ये निशान साहब की वजह से है। तो हम उनसे कहेंगे कि वो भी इधर आएं और उनसे हम बात भी करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ज़िशान साहब हैं जी, उन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ है और शहर जो है ना रोशनियों से चमक उठा है और शाहराएँ दुल्हन की तरह सजा दी गई हैं और एक मुकद्दस फरीज़े को जो है ना वो सर अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने स्टार्ट किया था तो पहली पतंग जो थी वो इन्होंने उड़ाई थी। ये देखे पतंगे। सर जी, आप लोगों की मेजबानी कर रहे हैं या खुद भी आपने पीछा लगाया है? आप क्यों जी, ये जनाब ज़िशान साहब हैं जिन्होंने सारा अरेंज किया है और लोगों को तफरीह के लिए मौका फराहम किया है और मैडम उससे पूछ रही हैं। के सामने ये देख रहे हैं कि हमारे हाथों के क्या हाल हो गए। 20-25 मिनट ही गुजरे हैं अभी, तो ये आप देख रहे हैं कि हालात क्या हो गए आपस में। 20-25 मिनट गुजरे हैं और गालबन चीड़े वगैरह आ गए होंगे और मतलब इसमें अब जो है वो जज़ाए खैर मिली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ही हमने टीमें बनाई हुई हैं और जो ये पीछे टीम जो खड़ी है, ये एक हमारे दोस्त है जैन भाई, वो अपनी टीम लेके खड़े हैं। एक ख्वाजा सजाद सब खड़े हैं। एक अपनी अपनी टीमें लोग लेके आए हुए हैं और गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त माहौल जो है ना मैडम ने बना दिया यहाँ पे। इजाज सब खड़े हैं और इधर देखिए मेरे छोटे जो भतीजे भांजे सब इधर खड़े हैं। तो ये आपस में ही हम मुकाबले कर रहे हैं। जेन जी का कैसा रहा एक्सपीरियंस है अब तक? देखिए जी, ये जैनजी जो है उनकी लाइफ की ये पहली पसंद है। जो क्यों जी, अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। देखिए जिसकी उम्र तो 20 साल से कम है, उनकी तो पहली पसंद है। और अगर जिसकी 25 साल भी है, उसकी भी पहली है। वो इसके लिए कि ये पहली पसंद है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमारे छोटा भाई है, ये देखिए ये बड़ा खुश है। अच्छा देखें साथियों, लोग इस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं जैसे ये बहुत ही मुकद्दस काम है और ये मुसलमानों के अंदर से ये मुकद्दस काम निकल चुका था और अब वापस आया है तो सारे खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। साथियों, हालांकि ये एक हकीकत राय जो काफर था कि उसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है, जो सुना है और जो पढ़ा है। अब इसकी हकीकत क्या है ये मैडम ही बेहतर जानती है और मैडम ने यकीनन इसकी तहकीक भी की होगी और तहकीक मिलने के बाद उन्हें इस बात के बारे में आगाही किसी ने दी होगी या उन्होंने खुद से ले ली होगी कि ये जो है ये सारा कुछ प्रोपोगंडा है और असल में ये एक मुकद्दस फरीज़ा था जो कि मुसलमानों के अंदर से निकल चुका था। तो वो फिर उन्होंने जान पर खेल करके इसको फिर दोबारा आम किया। आगे चलते हैं। क्या तकरीबन पतंग उड़ाई है? भाई पतंग उड़ा भी रहे हैं। मगर ये 3 दिन के लिए है ना, जिस तरह ईद आती है ना 3 दिनों के लिए, छोटी ईद या बड़ी ईद, तो ये भी शायद कोई ऐसा ही मुकद्दस फरीज़ा है
जो 3 दिन के लिए बाकायदा जिसका एहतमाम किया गया। पीछे भी कर रहे हैं। कौन सा किसके साथ मेरा किया शौक है? ये है, मैं पेचा तब लड़ाऊंगा जब मेरे सामने मुखालफ खड़े हों। तो ये क्यों जी? पेचा कहता है मैं तब लड़ाऊँगा जब मेरे सामने मुखालिफ खड़े होंगे। ठीक है जी, उसके बगैर मैं पेचा नहीं करूँगा। यार इससे बड़ा वाह, वाह, वाह। ये अपना खून है। ये तो बात ये खेल में भाई ये खेल है, इसमें इतना क्या सीरियस नहीं बात होना है, ये चाहिए। खेल है छोटा भाई साथियों। है, ये थोड़ा जज्बाती है, तो ये आपस में खेल है। बिल्कुल इन्होंने जेंजीज को काफी सिखाया है कि किस तरह पतंगबाजी करनी है और किस तरह पतंग लड़ानी है। हमारे साथ क्या मौजूद बात हैं क्या बात। जी साथियों। मौजूद है। अमरीन बसंत का आगाज हो गया है, तो बताइए कैसा गेम है मैं देख रही हूँ वहां पर। पीछे गाने भी चल रहे हैं और खूब मस्त माहौल मैडम ने बनाया है और बसंत बहार लाहौर से शुरू कर दी गई है और खूब जोशो खरोश से ये जी काम बाकायदा जी सुंदस, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और बेहतरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं शहरियों की मौका काफी है तादाद दोस्तों। मौजूद है और लाइव शहरी काफी ट्रांसमिशन जोशो भी जज्बे के साथ साथ आज बसंत का पहला दिन है और मना रहे हैं, पेचे लड़ा रहे हैं, आसमान पर काफी पतंगे उड़ाई जा रही हैं, पेचे भी लड़ाए जा रहे हैं, बोकाटा भी किया जा रहा है, काफी शोर शराबा है और काफी इंतजाम किए गए इधर, लाइटिंग के भी काफी इंतजाम किए गए और खाने पीने की भी तवाज़ो की जा रही है और मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं बसंत को मनाने के लिए। आज बसंत का पहला रोज है और 3 दिन है बसंत के। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 दिन शहरियों को जोशो जज्बे से मनाने के लिए बसंत का आगाज किया है। अब 3 दिन के लिए मैडम साहिबा ने, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आला हैं, उन्होंने 3 दिन के लिए इसकी इजाज़तनामा दे कर के तो लोगों को खुश कर दिया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेकर के अपने आप को खुश करें। शहरियों को जोशो जज्बे से मनाने के लिए बसंत का आगाज किया है। अब हम रुख करते हैं सिटी न्यूज। 2 दहाइयों बाद 25 साल बाद ये त्यौहार आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये इकदाम उठाए कि 3 यानी दिन के लिए वज़ीर आला हमारी जो पाकिस्तान की हैं, उन्होंने इक़दामात किए हैं और जान पर खेल करके उन्होंने इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी के लिए कौम को इजाज़त दी है कि वो इसको अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस हवाले से ये मेहनत जो करेंगे, इससे बहुत सवाब मिलेगा और लोगों को इससे फ़ायदा भी हासिल होगा और इस नेकी के काम को 3 दिन के लिए खूब ज़ोर-शोर से फैलाएँ। आगे देखते हैं जी। शहरियों को ये खुशी का मौका मिला। और हाँ, ये खुशी का मौका बहुत बड़ा खुशी का मौका भी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग जो खुशियों का जश्न जो है वो अपनी छतों पे मेले की सूरत में मनाएं। इसमें बसंत नहीं देखी हुई मगर इतना इसे जुनू इधर हो सामने कत्तर है कि बारी ये गैदरिंग कहेंगे किया था तो पहली ये हमारे हाथों का प्लान और इधर कर रहे लाइफ के लिए क्या लोग बात है बहुत साथियों, और पेचा क्या है। जी सुंदस, मैं इस वक्त वो यहाँ पर नायाब हो चुका है, जबकि तावा गुड्डा भी बामुश्किल मिल रहा है। पौना तावा गुड्डा यहाँ पर 300 से 400 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। महंगी गुड्डी डोर के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। इनका देखें लोग भी दीवाने हैं। ज़ाहिर है जब देखें हमारे ना एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो कहा करते थे कि जब कश्ती का जो मुल्ला होता है ना, जब वो कश्ती के पेंदे में सुराख कर रहा हो ना खुद जो कश्ती चलाने वाला है, तो फिर उस कश्ती को डुबोने से कोई नहीं बचा सकता, है ना? तो इस तरह से हाकिम वक़्त की तरफ से जब खुद इजाज़त मिलेगी किसी चीज़ की, तो फिर ज़ाहिर है उस इजाज़त के पेश नज़र ये हो नहीं सकता कि मतलब लोग उसको पार्टिसिपेट ना करें, उस पे सेलिब्रेट ना करें, ये मुमकिन नहीं है। तो यही बात है कि वो जितनी भी महँगाई होगी, लोगों ने इससे सारे मामलात हासिल करके सवाब हासिल करना ही करना है। ठीक है जी? तो आइए सवाब किस तरह से हासिल कर रहे हैं, आगे देखते हैं। कहना है कि जब 2 दिहाइयों बाद हम गुड्डी डोर खरीद कर खुश हो रहे हैं, तो 2 दिहाइयों बाद गुड्डी उड़ा कर भी हम जो है वो उसे भरपूर तरीके से मनाएंगे इस बसंत को। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि सूबाई वज़ीर देखिए साथियों, ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये सारे किस कदर गफलत की नींद सोए पड़े हैं कि इनको कोई बतलाने वाला ही नहीं और मिंबरों पे कोई उलमाए कराम और टेलीविज़न जो एंकर्स हैं वो भी बेचारे नहीं बता रहे कि ये बसंत का जो त्यौहार है ये किनका है और शरीयत पाक में इसकी क्या हैसियत है और अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस हवाले से क्या हमें इस तरह के त्यौहार जो कि सरासर गैर इस्लामी हैं मगर हम इसको इस्लाम के दायरे में ला कर के मनाने के लिए जो एसओपीज़ के साथ एहतमाम कर रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? यकीनन ये उलमाए किराम का हक बनता है कि वो बतलाएँ और इस हवाले से लोगों को आगाही दें। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में वो अपनी आखिरत तबाह कर लें। फिर आगे सुनते हैं।
और जो मामले खसूसी हैं वो भी यहाँ पर दौरे कर रहे हैं और उनकी जानिब से यहाँ जो गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त है वो हुकूमती कवानीन की अमलदारी का जो है वो उनकी जानिब से जायजा लिया गया है। शहरियों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो महफूज बसंत करने के लिए हुकूमत और इंतजामी इदारों के साथ ताउन करें। भरपूर यहाँ पर जोशो खरोश है, आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है अब डोर गुड्डी की खरीदारी। रात गए तक आज ये मोची बाजार खुला रहेगा और पाँव खुश हैं और जो एक गुड्डा खरीद रहा है वो भी उतना ही खुश है, जो ज्यादा गुड्डे खरीद रहा है उसकी भी खुशी दीदनी है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदियाना सिटी 42। और खसूसी तौर पर लाहौर के बनाने वालों के ख्वाबों से जो है वो ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस हवाले से हम ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक मौजूद है मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक उमर साहब, उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रुमेल इलियास मौजूद हैं। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है मोची गेट, तो वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि शहरियों की क्या गहमे गई हैं, क्या अभी तक जो है खरीदारी जारी है। जी रुमेल, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है, क्या कीमतें गुड्डी डोर की अब तक कम हुई है या नहीं? मोची गेट बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर गुड्डी डोर की खरीदारी का जो अमल है वो अरूज पर पहुँच चुका है। हर कोई यहाँ पर बेताब है गुड्डी डोर खरीद कर घर पहुँचने के लिए और जो शहरी है वो 12 बजते ही अपनी छत से गुड्डी उड़ाकर बसंत फेस्टिवल को वेलकम कहने के लिए बेकरार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महंगी गुड्डी के डोर के बावजूद लोग जो है वो जोशो खरोश के साथ खरीदारी में मसरूफ है। पहली बार बसंत मनाने वाले जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो जी, मेरा लिए काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, तो काफ़ी लंबी हो गई हमारी बात। इंशाअल्लाह रहमान फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरा लाभ ये देख लीजिए कि किस तरह पहले हम लोग तो उड़ाते रहे हैं, बच्चे के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे काइट उड़ाते हैं, कैसे। मैंने कहा रात से शुरू होगी काइट उड़ाना। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है एक फेस्टिवल की, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, क्योंकि 20 साल का गैप था दरमियान में, तो बहुत सारे लोगों को नहीं था पता। ये एक्साइटमेंट इसी तरह से है ऑलमोस्ट। आप जहाँ पे भी जाएंगे मेन बुलेवार्ड से टुवर्ड अंदरून लाहौर वाल सिटी, ऐसे ही एक्साइटेड आपको लोग नजर आ रहे हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए बेताबी से इंतजार हैं। हम जानते हैं कि हम तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो है हम लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और ऐसे इक़दामात हम लोग सभी कर रहे हैं अपने हाथों से, जिसका शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरगिज़ इजाज़त नहीं है, मगर हम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जो हुक्मरान हैं उनके हुक्मों के पाबंद हैं। साथियों, इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला